गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएस में बुक पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में लेसन नंबर 1 है भारत आकार और स्थिति। भारत की आकार और स्थिति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर ग्लोब की हम बात करें, देखिए ग्लोब की यदि हम बात करें तो 0 डिग्री, यह है 23.5 डिग्री, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है 66.5 डिग्री, ये त्रिगोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, और ये है उत्तरी गोलार्ध। इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। इस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। इस रेखा को बोलते हैं अटलांटिक वृत्त। इस रेखा को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आपको बता दें कि ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। ये काल्पनिक रेखा यदि पूरब से पश्चिम तक की खींची हुई है, ये तो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। जो पूरब से पश्चिम तक हैं, वो रेखाएं तो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई हैं, ये उत्तर, यह दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। मैंने कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम बताए हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। अगर हम इसको छुपा लें तो ये ऊपर वाला जो गोलार्ध है ये तो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री रेखा से नीचे वाला जो गोलार्ध है ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से 0 डिग्री और इस 0 डिग्री पर जो देशांतर रेखा खींची हुई है, मैंने आपको बताया ना कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई काल्पनिक रेखा ये तो कहलाती है देशांतर, और पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर कुछ ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ग्लोब पर कई सारी काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं। अब आपको ये इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कौन सी रेखा तो अक्षांश है और कौन सी रेखा देशांतर है। अब हम यदि भारत की बात करें तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, देखो अब भारत को देखेंगे हम लोग अक्षांशीय स्थितियों के अनुसार, देशांतरीय स्थिति के अनुसार भारत की स्थिति देखेंगे कि पूरे मैप में भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के अनुसार भारत की क्या स्थिति है। इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले
भारत की जो अक्षांशीय स्थिति होती है वो शुरू होती है यहां से। ग्लोब में आपको अभी बताया था, ग्लोब में 0 डिग्री है ये। अब ये जो रेखा है, जो अक्षांश रेखा है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये वाली जो रेखा है जो यहां टच होती है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि अगर हम पूरे विश्व में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश का मतलब, देखिए मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। अब हमारी जो हमारी जो अक्षांश रेखा है, हमारा अक्षांशीय विस्तार शुरू हो रहा 8 डिग्री 4 मिनट से। अब 0 डिग्री से ऊपर भी 8 डिग्री आएगा, नीचे भी 8 डिग्री आएगा, लेकिन यह है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी का मतलब इससे ऊपर वाला हिस्सा। मान के चलिए कि 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा ये वाली है, 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत का जो ऊपरी सिरा है वो टच हो रहा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी उत्तरी अक्षांश में ही ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर के भाग में टच हो रही है, इसको हम मान लें 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी इस लाइन से इस लाइन तक है अक्षांशीय स्थिति। अब देशांतरी देखें तो देशांतरी में देखेंगे यूं, भारत की जो देशांतरीय विस्तार है वो भारत का सबसे ज्यादा जो पश्चिम में निकला हुआ भाग है, जो यहां टच हो रहा है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका मतलब पूर्वी देशांतर का मतलब ये 0 डिग्री वाली रेखा है, देशांतरी रेखा जिसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। अब इसके पूरब में है, तो पूरब किधर होगा, इधर की तरफ वाला हिस्सा पूरब का, इधर की तरफ वाला हिस्सा होगा पश्चिम का। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हमने ये मान लिया कि ये वाली जो रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट वाली रेखा है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये वाली जो देशांतरी रेखा है वो ये है, भारत पे जो टच हो रही है ये वाली रेखा है। और भारत का जो पूर्वी सिरा जिस हिस्से को टच करता है, जिस देशांतर रेखा को टच करता है, वो है 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट को हम ये मान लें कि ये जो रेखा है, ये देशांतरीय स्थिति जो है 97 डिग्री 25 मिनट की है। अब देखिए अक्षांशीय स्थिति में तो भारत, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में भारत जो है वो इस हिस्से में आ रहा है। इसका जो ऊपर का भाग है यहाँ टच हो रहा, ये वाली जो रेखा है वो यहाँ टच हो रही है, ये वाली जो रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट की यहाँ टच हो रही है, 97 डिग्री 25 मिनट की रेखा यहाँ टच हो रही है। यह है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब देखिए आप भारत के जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों की बात करें तो यहां है पाकिस्तान, यहां है अफगानिस्तान, यहां है नेपाल, इधर है भूटान, इधर है चीन, यहां है बांग्लादेश, इधर है श्रीलंका। अब देखिए आप, अब हम
बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की। ये जो बिंदु है उत्तर से दक्षिण तक का बिंदु, देखिए सबसे पहले तो हम बता दें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का यदि 7वां स्थान है तो प्रथम स्थान है रूस का, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% वो क्षेत्रफल है भारत का। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। ये पूरा क्षेत्रफल विश्व के टोटल क्षेत्रफल का 2.4% है। हमारी जो सामरिक स्थिति है, जो सीमा पर जो स्थिति है, वो देखिए इधर की साइड जो है वो है अरब सागर। अरब सागर में द्वीप है, उसका नाम है लक्षद्वीप। इधर है बंगाल की खाड़ी, और इसमें जो द्वीप है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां देखिए इन द्वीपों में जो सबसे दक्षिणतम द्वीप था उसका नाम था इंदिरा पॉइंट। इस द्वीप का नाम था इंदिरा पॉइंट, जो भारत के सबसे दक्षिण में था उस द्वीप का नाम था इंदिरा पॉइंट। लेकिन 2004 की सुनामी में ये जो द्वीप था ये जलमग्न हो गया, डूब गया। आगे की हम यदि बात करें तो भारत की जो सीमा है, ये इसकी टोटल जो बाउंड्री है, भारत की सीमा में दो प्रकार की सीमा बनती है। पहली है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब है वह बाउंड्री या वह सीमा जिसके दोनों ओर जमीन हो, स्थलीय भाग हो, भूभाग हो। तो वो स्थलीय भाग बनता है 15,200 किलोमीटर। ये बनता है यहां से स्थलीय सीमा शुरू होती है भारत की, और यहां से शुरू होते होते और भारत की स्थलीय सीमा होती है खत्म यहां तक। इसके बाद में जितने भी भारत के तटवर्ती राज्य हैं, वो तटवर्ती राज्यों में जलीय सीमा प्रारंभ हो जाएगी, या तटीय, जिसको कहते हैं तटीय सीमा या जलीय सीमा। तो तटीय सीमा या फिर जलीय सीमा वो भारत की है 7516.6 किलोमीटर। इसमें जितने भी द्वीप समूह हैं वो भी शामिल है, द्वीप समूह भी शामिल। अगर हम ये द्वीपों की, क्योंकि ये द्वीपों की जो चारों तरफ की बाउंड्री है ये भी जलीय सीमा है, इसलिए हम जलीय सीमा में या तटीय सीमा में द्वीपों की जो बाउंड्री है उनको भी शामिल करते हैं। यदि हम द्वीप समूह को शामिल नहीं करें, केवल यहां से और यहां तक की टोटल जलीय सीमा देखें तो वो बनती है 6100 किलोमीटर।
और यदि द्वीप समूह को भी शामिल कर लेते हैं हम तो बनती है 7616.6 किलोमीटर। ये बनती है हमारी जलीय सीमा। तो भारत, देखिए आपको जो बताया था कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 अक्षांश का और लगभग 30 देशांतर का अंतर है। कैसे? यहां जो भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू हुआ था, ये भारत का देशांतरीय विस्तार था 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री से शुरू हो रहा है, 97 डिग्री पर खत्म हो रहा है, लगभग 29 से ज्यादा देशांतर हो गया, देशांतरीय अंतर। और यहां जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री से, और यहां खत्म हो रहा है 37 डिग्री से। यहां पर भी लगभग 29 प्लस है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो 30 अक्षांश का, लगभग 30 अक्षांश का और लगभग 30 देशांतर का है। देखिए जो देशांतर है, ये देशांतर जो है ये समय का निर्धारण करते हैं। और समय के मामले में हम कहें तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। और 30 को हम यदि 4 से गुणा करें तो हो जाता है लगभग 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। इसका मतलब हम क्या कहें कि यहां सबसे पूर्व में जो राज्य है यह है अरुणाचल प्रदेश, और यहां जो है यह है गुजरात। इसका मतलब है भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में होता है गुजरात में। यहां से यहां तक का जो समय है, इस समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। कारण क्यों है? क्योंकि यहां से यहां तक के बीच में जो देशांतर रेखाएं हैं वो है लगभग 30, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य अंतर होता है 4 मिनट का। हमने 30 देशांतर को 4 से गुणा कर दिया और मिनट निकल के आई हमारे सामने 120, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश के समय में और गुजरात के समय में अंतर है 2 घंटे का। और इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।